नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। साधक का प्रश्न है, भोग विलासिनी योगिनी की तामसिक विधि में कौन सा तंत्र पहनने से अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि कोई साधक अपना प्रश्न करना चाहते हैं, वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके अपने प्रश्न कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, एक छोटा सा वीडियो साथ में अटैच कर दिया जाएगा, उसको देखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेष आपकी इच्छा। इनका मूल प्रश्न है कि तामसिक विधि से यदि साधना की जा रही है तो उसमें कौन सा तंत्र धारण करने से अच्छी सफलता मिल सकती है। देखिए, अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको साधना के समस्त नियम पता हैं और आप कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। साधना में जितने नियम उससे संबंधित हैं, जप से, हवन से, जो भी संबंधित नियम हैं, वो सारे नियम आपको पता हैं और आप कोई एक भी गलती उसमें नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इसकी तामसिक साधना में कोई भी तंत्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आप नाना प्रकार की गलतियां करने वाले हैं तो आप कोई भी तंत्र धारण कर लें, उससे आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। तो यह दोनों चीज़ें समझना बहुत अधिक आवश्यक है और यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो साधना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है जिसमें 100 में 33 वाला भी पास हो जाएगा, 100 में 70 वाला भी पास हो जाएगा, 100 में 100 वाला भी पास हो जाएगा, है ना। इसमें पासिंग मार्क्स जैसा कुछ नहीं होता। या तो आदमी पास होता है वरना फेल होता है, बीच का कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। यह एक अत्यंत अद्भुत साधना है क्योंकि बहुत कम दिवस में होने वाली साधना है, इसलिए साधक इसमें रुचि बहुत लेते हैं और इससे प्राप्त होने वाले लाभ भी जो रहते हैं वो पुरुषों के लिए अधिक लाभदायक हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को देखते हुए साधक इस साधना को करते हैं। और यदि कोई साधक यह समझते हैं कि मुझे ऐसा कोई तंत्र धारण करना है जिससे मुझे समस्त साधनाओं में सफलता मिल सके, हर एक जो तामसिक साधनाएं हैं अथवा ये जो राक्षस वर्ग की साधनाएं हैं, इनमें मुझे लाभ मिल सके, ये एक साधना विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, समस्त साधनाओं के विषय में मैं कह रहा हूँ, तो साधक गुरु शुक्राचार्य तंत्र धारण कर सकते हैं। और इसको धारण करने के बाद साधक को निश्चित रूप से साधना में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो तंत्र धारण करने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ तंत्र धारण कर लिया आपने, उससे साधना में सफलता मिल जाएगी। होता यह है कि साधक का बौद्धिक विकास इतना हो जाता है, बुद्धि इतनी ज़्यादा चलती है, मानसिक रूप से उसको सही गलत में अंतर अधिक पता रहता है, जिस कारण से उसकी गलतियां कम हो सकती हैं। अर्थात वो गलतियां नहीं करेगा जो एक सामान्य स्थिति में कर सकता है ना। और ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं कि सिर्फ तंत्र धारण करने से ही साधना सफल होगी, बिना तंत्र धारण के साधना सफल नहीं हो सकती है। तो जो साधक धारण करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। यदि आपको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है कि आप कभी कोई गलती नहीं करने वाले हैं तो तंत्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है इस साधना में विशेषतः। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तंत्र धारण करके मैं कोई भी गलती करूं वो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए सामान्यतः साधक नया साधक है, हो सकता है वो 15 गलतियां कर सकता है, हो सकता है तंत्र धारण करने के बाद वो 5 ही गलतियां करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही ना करे जब तक वो पूरे समस्त नियमों को समझ नहीं लेता। और जब तक आप अच्छे से चीज़ों को समझते नहीं हैं, बूझते नहीं हैं, तब तक आप कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है अनुभव के आधार पे सीखना, है ना। एक होता है स्वयं की गलतियों से सीखना, एक होता है दूसरों की गलतियों से सीख लेना, है ना। एक होता है जितने समस्त नियम हैं सबका एकदम अच्छे से पालन करना जिससे गलतियां हो ही ना।
तो अब आपकी इच्छा है आप किस श्रेणी में रह के साधना करना चाहते हैं, है ना। देखिए इसमें ऐसा कुछ विशेष है नहीं जिसको बताया जाए, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों को भी इसी में जोड़ दिया है। और जो भी साधक स्वतः कल्याण हेतु संस्था के माध्यम से महाविद्या हवन में नामांकन कराना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार संस्था द्वारा महाविद्या का हवन किया जाता है ना, जिसमें साधक के कल्याण हेतु यह हवन किया जाता है, जिसका शुल्क अत्यंत न्यूनतम है। यदि साधक स्वयं से भी हवन करेंगे तो उतने शुल्क में स्वयं हवन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि अनेक साधना का समूह आपको एक साथ चाहिए, उसके लिए आप संस्था द्वारा निर्मित एक विशेष ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अनेक साधना का एक समूह प्राप्त हो जाएगा। YouTube पे दी जाने वाली समस्त साधनाओं के सार्वजनिक रूप से मंत्र निशुल्क रूप से एवं सार्वजनिक रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहते हैं, एवं अनेक विशेष जानकारियाँ टेलीग्राम चैनल पे पहले आती हैं, उसके बाद आपका YouTube तक आती हैं। इसलिए जो भी साधक जल्द से जल्द सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वह टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।